एक दफा का जिक्र है कि दूरदीस में जादुई जंगलों और पहाड़ों के दरमियान एक हसीन रियासत आबाद थी। वहां एक नौजवान शहजादा रहता था जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढकर उससे शादी करने का ख्वाहा था। शहजादे ने एक ऐसी दोशीजा की कहानियां सुन रखी थीं जिसके कदमों के निशान पर फूल खिल उठते थे और जिसका नाम सुबह शाम परिंदे खुशी से गाते थे। लोग इसे मलका गुल की बेटी के नाम से जानते थे, मगर वो बरसों पहले गायब हो चुकी थी। ड्रैगन्स ने उसे अगवा करके एक खुफिया मकाम पर कैद कर लिया था जिसे कोई ढूंढ न सका। बहुत से बहादुर उसकी तलाश में निकले, मगर कोई लौट कर न आया। शहजादा अपने सुनहरी महल को पीछे छोड़कर दिल में अज़्म और हिम्मत लिए अनजान राहों पर चल पड़ा। वो घने जंगलों से गुजरा, तूफानी दरियाओं को पार किया। एक रात शहजादे को एक बूढ़ी औरत मिली जो एक बीत के दरख्त के नीचे बैठी थी। उसके चांदी जैसे बाल चमक रहे थे और आंखें दानाई से दमक रही थी। मैं जानती हूँ तुम किसकी तलाश में हो, बहादुर शहजादे, वो सिरसराहट भरी आवाज में बोली। ये घंटी ले लो, एक बार बजाओगे तो उकाबों का बादशाह मदद को आएगा, 2 बार बजाओगे तो लूमड़ियों का बादशाह आएगा, 3 बार बजाओगे तो मछलियों का बादशाह तुम्हारी रहनुमाई करेगा। शहजादे ने अकीदत से घंटी को थामा और अपना सफर जारी रखा। दिन हफ्तों में ढल गए जब एक पथरीली वादी में उसे एक अजीबोगरीब बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े ने कहा, वो दोशीजा मदर ड्रैगन के कब्जे में है, जो कि एक खौफनाक बला है जिसके 3 या 4 होलनाक सर हैं। वो काले पत्थरों के पार पहाड़ों में रहती है। शहजादा बगैर हिचकिचाए वहां रवाना हो गया। जब वो नोकीले पहाड़ों के दामन में पहुंचा तो धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। शहजादा एक अजीम गार में दाखिल हुआ जहां आग की बू और चमकती हुई आंखों ने उसका इस्तकबाल किया। मदर ड्रैगन जाहिर हुई, एक बदसूरत औरत जिसके 4 ड्रैगन के सर थे और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। तुम मलके गुल की बेटी को ढूंढने आए हो ना? वो घुराई। तो पहले मेरी खिदमत करनी होगी। ड्रैगन ने उसे 3 चादरें दें। एक चादर तांबे की थी, दूसरी चादर चांदी की थी और तीसरी चादर सोने की थी। तुम्हारे पास यहाँ 3 दिन हैं और इन 3 दिनों में ही तुम्हें शहजादी को भी तलाश करना होगा। हर सुबह तुम्हें मेरे जादुई खरगोश को तलाश करके वापस लाना होगा। अगर सूरज गुरूब होने तक खरगोश वापस ना ला सके तो जान से जाओगे। उस दिन शहजादा तनहा और मायूस बैठा था, मगर फिर उसे घंटी याद आई। शहजादे ने तांबे की चादर ओढ़ी और एक दफा घंटी बजाई। उकाबों का बादशाह उड़ता हुआ उसकी मदद को आया और जादुई खरगोश को बादलों से पकड़कर उसकी खिदमत में पेश कर दिया। शहजादे ने उकाब का शुक्रिया अदा किया। उस दिन उसने फूलों की शहजादी को बहुत ढूंढा, मगर वो उसे कहीं न मिली। दूसरे दिन शहजादे ने चांदी की चादर ओढ़ी और 2 मर्तबा घंटी बजाई। लोमड़ियों की मलका दौड़ती हुई उसकी मदद को आई। उसने खरगोश की खुशबू का ताकुब किया और झाड़ियों और सायों में से खरगोश ढूंढकर शहजादे की खिदमत में पेश कर दिया। शहजादे ने लोमड़ियों की मलका का शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन भी उसने फूलों की शहजादी को बहुत ढूंढा, मगर वो उसे कहीं न मिली। अब शहजादे का वहां आखिरी दिन था। तीसरे रोज उसने सोने की चादर ओढ़ी और 3 मर्तबा घंटी बजाई। मछलियों का बादशाह तैरता हुआ उसकी मदद को आया। उसने शहजादे को पानी की तह में से ढूंढकर खरगोश ला कर दिया, जिस पर शहजादा बहुत खुश हुआ। इस रात शहजादे को वो तिलस्मी पिंजरा मिल गया जहां शहजादी कैद थी। शहजादी ने शहजादे को कहा कि तुम यहाँ 3 दिन गुजारने में कामयाब हो गए हो। तुम इस तिलस्मी पिंजरे को हाथ लगाओ और मुझे यहाँ से आजाद करो। शहजादे ने ऐसा ही किया। उस रात जब मदर ड्रैगन ऊंचे ऊंचे खराटे लेकर गहरी नींद सोई हुई थी, तो पीछे से शहजादा और शहजादी वहां से भाग निकले। मदर ड्रैगन की आंख खुली तो उसने बहुत शूर किया, लेकिन शहजादा और शहजादी बेहिफाजत फूलों के महल पहुंच चुके थे। फूलों की मलका ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। शहजादा भी बहुत खुश था और इस तरह एक शानदार शादी की तकरीब रखी गई। उस दिन पूरा महल फूलों से सजा हुआ था। शहजादे और फूलों की शहजादी की शादी हो गई और इस तरह दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की।